5वीं बोर्ड परीक्षा 2023 ये आपके पर्यावरण का पेपर है और आपके 19 तारीख को पर्यावरण का पेपर होने वाला है, 19 अप्रैल को। तो इस प्रकार के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे पर्यावरण में, पूरा पेपर हम सोल्व करेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, काफ़ी आपको फायदा मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे और भी नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सभी पेपर मैं आपके अपलोड करूँगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। पहला प्रश्न आपके सामने है कि दिए गए नीचे जो चित्र हैं इसको देखकर बताना है कि आलू के किस भाग से अंकुरन निकल रहा है। तो हमेशा आपको याद रखना है आलू का जो तना होता है तो तने से अंकुरन निकलता है, इसका आंसर हो जाएगा आपके तना। अगला प्रश्न आपके नीचे दिए गए चित्र को देखकर आप बताइए कि वह दृश्य किसका है। तो यह जो दृश्य है वह दृश्य आपके भूकंप का है। ये सब देखो जो मकान है वो गिर रहा है, इस प्रकार के जो ये भूकंप का आपके चित्र हैं। अगला प्रश्न है दिए गए चित्र को देखकर जो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये देखो एक तालाब है और तालाब के अंदर ये जलकुंभी है। क्या है ये? जलकुंभी है। तो जलकुंभी को देखकर आपको तालाब में कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न ये कि तालाब में कौन से जलीय पौधे को बताया गया है। तो तालाब में ये क्या है? ये सभी जलकुंभी के पौधे हैं। फिर आपको इसका दूसरा प्रश्न बताना है यदि पूरा तालाब इस जलीय पौधे से ढक जाए तो क्या होगा। जैसे ये दिखाई दे रहा है ये पूरे जलकुंभी आपको इसमें दिखाई दे रही है, तो आपको इसमें पानी दिखाई नहीं दे रहा है। तो यह हमें जो पूरे तालाब का पानी दिखाई नहीं देगा। अगर इस प्रकार से जो सारे पौधे ढक जाएंगे तो तालाब का पानी हमें दिखाई नहीं देगा। अगला प्रश्न है कि इस जलीय पौधे को अधिक बढ़ने से अन्य जीव जंतु और जलीय पौधों पर क्या कठिनाई होगी। तो उनको फिर रहने की समस्या हो जाएगी। अगर अधिक प्रकार जो है जलकुंभी के पौधे हो जाएंगे तो बाकी के जो जीव जंतु होंगे, जलीय पौधे होंगे, उनको रहने की समस्या आ जाएगी, उनको रहने में कठिनाई आएगी। मैं आपके सभी पेपर डालूंगा, इसको आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सभी पेपर आपको यहीं पे मिलेंगे और पीडीएफ आपको हमारे ऐप के ऊपर मिल जाएगी। ऐप का आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और व्हाट्सअप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर लेना 5वीं क्लास का, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और आपको ऐप को सर्च करना है तो श्री राम क्लासेस के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको ऐप भी मिल जाएगा, वहाँ पर मैं इसकी पीडीएफ वगैरह डाल दूंगा। तो सभी मॉडल पेपर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, मैंने पहले भी वहाँ पर डाल रखी है, तो ये भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। अगला प्रश्न आपके कि दिए गए राजस्थान के मानचित्र में अजमेर जिले के किन्हीं 3 पड़ोसी जिलों के आपको नाम बताना है। इसमें ये पूरा अपने राजस्थान का मानचित्र है और इसमें ये बीच में आता है अजमेर। इस अजमेर के पड़ोसी जिसकी जो सीमा लगती है अजमेर के साथ में, उन जिलों के नाम आपको बताना है। तो अजमेर के साथ में टोटल ये 7 जिलों की सीमा लग रही है। तो इसमें यहाँ पर है जयपुर, तो एक तो जयपुर, एक टोंक है और एक ये भीलवाड़ा। तो 6 जिलों की सीमा लगती है, 7 नहीं 6 जिलों की। तो एक ये नागौर है और एक ये पाली और राजसमंद। तो इस प्रकार से आपको इसमें ये देख लेना है। तो 3 जिलों के नाम आपको लिखना है। तो टोंक लिख सकते हैं, जयपुर, अजमेर, अजमेर का भीलवाड़ा है, अजमेर के साथ में भीलवाड़ा। ये 3 जिलों की सीमा है जो अपने राजस्थान के जो अजमेर जिला है इसके साथ में लगती हैं। अच्छा, ये पूरा अपने राजस्थान का नक्शा है। तो आपका इसमें से कौन सा जिला है? आपके ज़िले का नाम मुझे कमेंट करके बताना कि आपका ज़िला कौन सा है। कोई गंगानगर से देख रहा होगा, कोई जैसलमेर से, बीकानेर से, जोधपुर से, बाड़मेर से, जालौर से, सिरोही से, उदयपुर से, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़, कोटा, बारा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर। ये राजस्थान के 33 जिले हैं अभी। तो इसमें से आपका जिला कौन सा है कमेंट करके ज़रूर बताना इसका उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो आपके सामने इस प्रकार है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से आपको क्या क्या प्रेरणा मिलती है। कोई 3 लिखनी है। जो संविधान निर्माता हैं, संविधान के जो जनक कहे जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके जो जीवन से आपको क्या क्या प्रेरणा मिलती है। पहली तो प्रेरणा ये है कि आपको अन्याय के विरुद्ध चुप नहीं रहना चाहिए। दूसरी है कि हम सभी को जो शिक्षित होना आवश्यक है। तीसरी है कि सामाजिक कुरीतियों का विरोध करना चाहिए। कई सारी सामाजिक कुरीतियाँ हैं, इनका हमको विरोध करना चाहिए। छठा प्रश्न है रेगिस्तान के घरों की जो छतें होती है वो किस चीज़ की बनाई जाती हैं। तो घास फूस और खपरेल की बनाई जाती है। रेगिस्तान के जो घर बनते हैं उनकी छत जो होती है वो घास फूस और खपरेल की बनाई जाती हैं। बाढ़ आने के 2 कारण बताने। तो बाढ़ किस कारण आती है? एक तो मूसलाधार बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो भी बाढ़ आती है, और कोई बांध टूट जाता है तो भी बाढ़ आ जाती है। 7वां प्रश्न है आजकल एकल परिवार की बढ़ोतरी हो रही है। एकल परिवार बनने के आपको कोई 3 कारण लिखना है। तो एक तो आप ये लिख सकते हैं कि परिवार में जो सदस्य हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होने के कारण। दूसरा है कि परिवार के जो सदस्य हैं उनके सदस्यों की आदतें, उनके व्यवहार में परिवर्तन के कारण ये सारी एकल परिवारों की संख्या बढ़ती जा रही है।
फिर आपका 8वां प्रश्न है कि एडीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है। तो एडीज मच्छर के काटने से डेंगू रोग होता है, जबकि मादा एनाफिलिस जो मच्छर काटता है उससे मलेरिया रोग होता है। और दूषित जल के उपयोग से आपको जो पीलिया रोग होता है। फिर आपको खिलाड़ियों के नाम और उसके खेल का नाम बताना है। तो इसमें से मिलान करना है कि तैराकी के साथ में भक्ति शर्मा आ जाएगी, और क्रिकेट के साथ में सचिन तेंदुलकर, और तीरंदाजी ये लिम्बाराम जी, और मुक्केबाजी में MC मेरी कॉम। तो ये नाम आपको अच्छी प्रकार से लिख लेना है। अच्छा, आपका फेवरेट गेम कौन सा है? आप कौन सा जो गेम खेलते हैं, आपको सबसे अच्छा खेल कौन सा लगता है? आप कमेंट करके बताना आपको सबसे अच्छा खेल कौन सा लगता है। दूसरा प्रश्न आपके राजस्थान के 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम बताने, उनके जिले के नाम भी लिखना है। तो राजस्थान में अभी तक है जो 3 राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें से एक तो है आपके रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो कि सवाई माधोपुर जिले में है, अपने टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये भरतपुर में है, और ये साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान ये अलवर जिले में है, और ये हरे कबूतर के लिए प्रसिद्ध है। 10वां प्रश्न है कि इनमें से एक उत्तर लिखना है। एक थैली में नमक, जल, तेल और मोम नीचे दी गई तालिका में प्लेट अ और प्लेट ब में वर्गीकृत करना है। प्लेट अ में जो जल में घुलनशील है, जो जल में डालने पर घुल जाता है, और जो जल में अघुलनशील है, जो जल में डालने पर घुलता नहीं है। तो देखो, अगर हम नमक को और शक्कर को इसमें जल में डालेंगे जो घुल जाएगा, तो इसको आपको इसमें लिखना है। और तेल और मोम जो होता है वो पानी में नहीं घुलता है, तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर आपको कॉलम को मिलान करना है, कॉलम 1 को कॉलम 2 से। मलेरिया जो होता है वो मलेरिया मादा एनाफिलिस मच्छर के कारण फैलता है। पीलिया जो रोग होता है वो प्रदूषित जल और प्रदूषित भोजन, दूषित भोजन और दूषित जल के उपयोग से फैलता है। और डेंगू जो होता है वो एडीज मच्छर के कारण होता है। पोलियो जो होता है वो पैरों में लकवा हो जाता है, इसको पोलियो के रूप में जाना जाता है। जैविक खाद से क्या अभिप्राय है, और फसलों के रासायनिक खाद का अधिक उपयोग किस प्रकार हानिकारक है? तो देखो, जैविक खाद क्या होती है? देसी खाद जो हम काम में लेते हैं वो जैविक खाद होती है, और हम अपन इसको बिल्कुल देसी भाषा में बोलते हैं जो रोड़ी का, जिसको हम रोड़ी कहते हैं, जिसमें खाद डाला जाता है, रोड़ी का जो खाद होता है उसको देसी खाद के रूप में जाना जाता है। जैविक खाद में जो बनता है आपके खाद जीव जंतुओं के मल गोबर से बनता है, और ये जैविक खाद या देसी खाद कहलाता है। अगर फसलों में रासायनिक खाद का उपयोग अधिक करेंगे तो इससे क्या क्या हानि होगी? तो एक तो ज़मीन जो है धीरे धीरे अनुपजाऊ हो जाती है, भूमि भी प्रदूषित हो जाती है, और जल प्रदूषण होता है। शरीर पर जो इसका कई सारी बीमारी हो जाती है शरीर में, रासायनिक जो खाद है उसका ज़्यादा प्रयोग करने से। 12वां प्रश्न है आपके, कुत्ता अपने मालिक को पहचान लेता है। तो कुत्ता की जो सूंघने की क्षमता होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, तो कुत्ता सूंघ कर अपने मालिक को पहचान लेता है। 3 प्रकार के साधन और उसके उपयोग होने वाले ईंधन का नाम लिखना है। देखो, मोटरसाइकिल, एक तो मोटरसाइकिल में पेट्रोल चलता है, पेट्रोल से चलती मोटरसाइकिल। बस डीजल से, और चूल्हा जो है उसमें लकड़ी और कोयला जलता है। अगला प्रश्न आपके, डॉक्टर हमें किस परिस्थिति में ग्लूकोज लेने की सलाह लेता है? तो जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के पाचन से हमको जो हमारे शरीर को जो ग्लूकोज मिलता है, और जब हमारा शरीर जो ग्लूकोज नहीं बनता है हमारे शरीर में, तब डॉक्टर जो सलाह देता है कि आपको जो कमजोरी आ गई है और आपको जो बोतल चढ़ानी, ग्लूकोज की बोतल आपको चढ़ाई जाती है। हमें कैसा भोजन खाने योग्य नहीं रहता है? तो जो दूषित भोजन होता है खाने योग्य नहीं रहता है, बासी भोजन जो होता है वो खाने योग्य नहीं रहता है। पुराने समय में जमीन के नीचे जमा पानी को किसके माध्यम से निकालते थे और उनका क्या महत्व था? जलाशय में हो रहे प्रदूषण को रोकने के लिए 3 उपाय। तो पुराने ज़माने में जो पानी निकालते थे वो कुएं और बावड़ियों से निकालते थे, और इससे जल का संरक्षण होता था। जलाशयों को जल प्रदूषण से बचाने के लिए एक तो जलाशय में कपड़े नहीं धोने चाहिए, गंदे पानी को जलाशय में नहीं मिलाना चाहिए, और जलाशय में मवेशियों को नहीं नहलाना चाहिए। 16वां क्वेश्चन आपके, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित, इसमें आपके प्रश्न बनाना है। इसमें क्या करना है? प्रश्न बनाना है, ठीक है। तो खाद्य पदार्थों को संरक्षित किया जाता है, तो यहाँ पे आपको बताने की क्यों किया जाता है, संरक्षित क्यों किया जाता है, प्रश्न बनाना है आपको। दूसरा है, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के मकान पाए जाते हैं, तो आपको बताने की अलग अलग तरह के मकान क्यों पाए जाते हैं, दोनों के आपको क्यों आ जाएगा। खेती करने वाले किसान में खेती की जानकारी प्राप्त करने हेतु तो आप क्या क्या प्रश्न कर सकते हैं, कोई 3 बताना है। तो आप तो किसान से ये पूछेंगे, एक तो कि आप फसल बोने के लिए बीज कहाँ से लाते हैं, एक तो हम ये पूछ सकते हैं। एक ये पूछ सकते हैं कि खेती के लिए आपको क्या क्या कार्य करना पड़ता है, खेती में आप पशुओं का उपयोग कैसे करते हैं, और खेती में आप जो फसल को बीजों से अलग कैसे करते हैं। इस प्रकार से आपके अलग अलग जो प्रश्न पूछ सकते हैं। 19वां प्रश्न है, कौन सी लाइट चौराहे पर देखकर आप जो चौराहा पार करेंगे? तो हरी लाइट जब भी जलती हुई दिखेगी तो आपको चौराहे को पार करना है,
और लाल लाइट दिखे तो आपको रुक जाना है। किसी क्षेत्र में भारी बारिश की चेतावनी देता है तो मौसम विभाग के द्वारा जो भारी बारिश की चेतावनी दी जाती है। सड़क पार करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, 3 सावधानियां बतानी है। तो पैदल चलते समय आपको सड़क पर हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए, बाईं ओर चलना चाहिए। सड़क पर पार करते समय आपको जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए। दौड़कर आपको सड़क पार नहीं करनी है। खुले में शौच नहीं करना चाहिए और खुले में शौच जाने के 3 दुष्परिणाम बताना है। कोई तो खुले में शौच जाने से एक तो पर्यावरण प्रदूषित होता है और जलाशयों को पानी वो भी जो दूषित हो जाता है, खराब हो जाता है। मधुमक्खियों के द्वारा भोजन को मक्खियों के द्वारा, मधुमक्खी नहीं, मक्खियों के द्वारा भोजन को प्रदूषित कर दिया जाता है। फिर एक प्रश्न है कि ब्रेल लिपि क्या है। तो ब्रेल लिपि जो आंखों से देखने में असमर्थ होते हैं, यानी कि जो लोग देखने में असमर्थ होते हैं, उन लोगों को पढ़ने के लिए एक विशेष प्रकार की लिपि होती है, उसको हम ब्रेल लिपि कहते हैं। इसमें 6 बिंदु होते हैं। अगला प्रश्न है कि पर्वतारोही प्रेमलता अग्रवाल के बारे में आप क्या जानते हैं। तो प्रेमलता अग्रवाल का जो जन्म है वो जुगतलाई जमशेदपुर झारखंड में हुआ था। यह एक महिला पर्वतारोही है। 48 साल की उम्र में उन्होंने माउंट एवरेस्ट के शिखर को छूने का गौरव प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है कि ध्रुव तारा कहाँ स्थित है और यह क्या मदद करता है। तो आसमान में जो सप्तऋषि मंडल है उसके ऊपर एक तारा होता है, उसको हम ध्रुव तारा के रूप में जानते हैं। और ये क्या मदद करता है, तो रात के समय आपको जो दिशा का अनुमान लगाने में मदद करता है। इसी प्रकार से आपके हिंदी के, इंग्लिश के, गणित के सारे पेपर में जो ऐप के ऊपर PDF के रूप में डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना और पढ़ लेना। इसकी भी PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगी ऐप के ऊपर। तो ऐप डाउनलोड कर लेना, श्री राम क्लासेस के नाम से है। लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और जो 5वीं क्लास का जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर लेना, तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और बाकी के जितने भी पेपर है वो भी आपको यहीं पे मिलेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करना और लाइक करना है। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक आपका नाम क्या है, एक तो आपका नाम और आपका जो स्कूल है और स्कूल का नाम आप कमेंट करके मुझे बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।